नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री रिसर्च पर। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में गुल्ली डंडा, मुंडूसी या अन्य खरपतवार को आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे उनको जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह वीडियो हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखें। किसान भाइयों, जैसा इसमें गेहूं के खेत में जो हल्के रंग के आप दिखाई दे रहे हैं मंडूसी के पौधे हैं, और मंडूसी के पौधे या गुल्ली डंडा ये पूरी तरह से गेहूं को दबा लेता है और इतना बीज पैदा कर देता है कि हर साल आने वाले हर साल में आपको इसकी मंडूसी की पॉपुलेशन आपकी बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर आपका बिजाई का समय और जो दवाई है, जो खरपतवार नाशी है, उनका प्रॉपर स्प्रे करें ताकि मंडूसी आपकी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। इसमें दूसरा खरपतवार है जैसे कि आपका चौड़ी पत्ती का है, जिसे बरसीम वाला घास भी बोलते हैं, मैना घास भी बोलते हैं। यह भी घास 5-7 साल से ज्यादा देखा गया है। इस घास में यह भी पूरी तरह से गेहूं को दबा लेता है और जिससे गेहूं की पैदावार में कमी आती है। इसके साथ साथ अभी कुछ सालों से जंगली पालक की भी समस्या बढ़ गई है। ये जंगली पालक है और यह बीज गेहूं जैसे पकती है तो इसका बीज भी पक जाता है, और जैसे ही कंबाइन चलेगी ये सारा का सारा बीज खेत में ही बिखर जाता है, और जिसकी वजह से आने वाले सालों में भी इसकी समस्या बनी रहती है। तो किसान भाइयों, बड़ा जरूरी है कि आप सबसे पहले खरपतवार नाशी से कंट्रोल करें। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप ये जो बीज है इसको बीज बढ़ने से रोक दें। अब कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें कारगर साबित हुई हैं, जैसे पायरेक्सासल्फोन 60 ग्राम प्रति एकड़ की डोज़ है, वो अवकीरा के नाम से भी आती है, मोमिजी के नाम से भी आती है। तो कोई या अवकीरा लीजिए या मोमिजी लीजिए या कोई दूसरे अच्छे ब्रांड के लिए ब्रांड की आप दवाई ले सकते हैं। इसमें साल्ट पायरेक्सासल्फोन 85 डब्ल्यूजी, इसकी आपने 60 ग्राम प्रति एकड़ डोज़ लेनी है। इसके साथ-साथ आपने 2 लीटर पेंडिमेथलिन, जिसे पीली दवाई भी बोलते हैं, पेंडिमेथलिन 30 ईसी, उसको लेना है। इन दोनों दवाइयों का घोल बना के आपने 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इसमें स्प्रे कर देना है। यह आपके चौड़ी पत्ती और जो दूसरे मंडूसी और जो दूसरे अन्य खरपतवार है, पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लेती है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब भी स्प्रे करें पूरी नमी में स्प्रे करें और बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे करें। ऐसा नहीं हो कि आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन वेट करें। जैसे ही आपने बिजाई कर लिया, कोशिश करें कि जिस दिन बिजाई की है, उसी दिन आप इसका दवाई का आप स्प्रे कर दें। यह पीएयू की जो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने उस द्वारा भी रिकमेंडेड की गई है, जैसे अवकीरा मोमिजी के नाम से आती है जो 60 ग्राम है, और पेंडिमेथलिन है जो स्टोम्प, पेंडा, मार्कपेंडी, बहुत सारे नाम है, बंकर, इन नामों से आती है, और जो 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से पड़ती है। 1.5 से 2 लीटर आप इसमें डाल सकते हैं। 2 लीटर वो किसान डालें जहां आप अभी जहां आपकी जमीनें भारी हैं, और 1.5 लीटर वो किसान डालें जहां हल्की जमीनें हैं, थोड़ा रेतीली जमीनें हैं, तो वो 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप दवाई डाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो मिट्टी है, उसमें नमी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी होगी, तभी ये दवाई आपकी काम करेगी। इसके अलावा जो एक बिल्कुल नया मिक्सचर आया है, मेटिनोमोर, ये 3 वे मिक्सचर है, 3 जो अलग-अलग दवाइयाँ हैं, उसका साल्ट बनाया गया है। मेटिनोमोर 800 एमएल प्रति एकड़ की डोज़ है। यह भी मंडूसी के प्रति और अन्य दूसरे जोड़ी पत्ती घास के प्रति भी इसकी बहुत अच्छी कंट्रोल देखा गया है, और इसको भी आप 200 लीटर पानी में बिजाई के तुरंत बाद ही स्प्रे कर दें। और इस तरह से आपका जो खेत है वो दिखाई देगा, जो दोनों जो आपके बीच के रास्ते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, और कोई भी आप उसमें घास नहीं आपको मिलेगा। आप इसके लिए ये जो स्प्रे वाली मशीनें हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि जब आपने बिजाई की है पूरी नमी में शाम के वक़्त स्प्रे करें, ताकि जो ऊपर की ओस पड़ती है तो उसके अनुसार जो इनकी एक्टिविटी है, हर्बिसाइड की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है खरपतवारनाशी की, तो इससे आपकी जो लंबे टाइम तक आपको उसका कंट्रोल मिलेगा। किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक ही दवाई का बार-बार स्प्रे ना करें। जैसे कि इस फोटो में भी दिखाया गया है, जैसे एक बार अगर हम हर बार एक ही दवाई का स्प्रे करते हैं, तो वो एक जैसे पौधे, जैसे मंडूसी का अभी प्रतिरोधकता आ गई है, तो मंडूसी की प्रतिरोधकता वाले पौधों को पौधों का बीज बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही हर साल आप 5-7 साल लगातार एक ही हर्बिसाइड, एक ही खरपतवारनाशी यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी जो पौधों की संख्या है खेत में, वो सारे के सारे प्रतिरोधकता उनमें आ जाएगी। तो कोशिश करें कि एक साल आप दवा हर दूसरे साल आप दवाई को बदल दीजिए। एक साल अगर आपने दूसरा साल डाला है, अगले साल कोई दूसरा साल उसमें यूज़ करें। दूसरा, किसान भाइयों, कभी भी नोज़ल को लहराकर स्प्रे ना करें। आप जैसे इस फ़ोटो में दिखाया गया है, जहाँ पर गहरे काले रंग का जो लाइनें हैं वो दर्शाती हैं कि आपकी दवाई ज़्यादा पड़ी है, और जहाँ हल्के हैं तो हल्के रंग दिखाई दे रहा है, तो वहाँ आपका कम स्प्रे हुआ है। अब जहाँ हल्का स्प्रे हुआ है वहाँ आपकी मंडोसी या दूसरे खरपतवार हैं, वो आपका जमाव उनका लगातार बना रहता है। तो कोशिश करें आप पूरा प्रॉपर तरीके से स्प्रे करें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो आप ये फ़ोटो में भी दिखाया गया है, बड़ा ज़रूरी है कि आप इसमें ज स्प्रे करते वक़्त आप पूरी किट पहनकर स्प्रे करें, क्योंकि ये आपके शरीर पर दुष्प्रभाव भी डाल सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।